Hello guys, welcome to our podcast channel. Today we have Manav Garg, who is a marketing intern. Now we are talking about social media marketing platforms and their strategies. Manav, which is the best marketing platform? According to me, Instagram is the best marketing platform. Why so? Instagram सबकी रीच में है, कोई यंगर हो या फिर कोई ओल्डर हो, सबकी रीच में Instagram है. लेकिन कुछ ब्रांड्स होते हैं जो इंस्टाग्राम में मार्केटिंग नहीं करते, ऐसा क्यों? जैसे कि कोई कॉर्पोरेट ब्रांड है, Instagram उनके लिए नहीं है. कॉर्पोरेट ब्रांड्स के लिए हमारे पास लिंक्डइन है, ट्विटर है. Instagram है जैसे कि क्लोथिंग ब्रांड्स हो गए और ऑडियो ब्रांड्स हो गए जैसे कि बोट हो गया, JBL हो गया, इन सब के लिए Instagram है. बेसिकली आप कह रहे हो कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स अलग अलग ब्रांड्स को कैटर करते हैं. हाँ जी. लाइक इंस्टाग्राम पे दो ऑप्शंस होते हैं, पेड और ऑर्गेनिक. तो कौन सा बेटर होता है? देखिए, बिल्कुल पेड कंटेंट ऐसे लोगों की रीच में जाता है जिनसे वो रिलेटेड ना हो. जैसे कि आप है एक मार्केटिंग एजेंसी पर मैं एक सैलरीड पर्सन हूँ. अगर आप अपने पेड कैंपेन्स चला रहे हैं और वो मेरे इंस्टाग्राम पे आ रहा है, वो मेरे किसी काम के नहीं है, तो मैं उनको स्वाइप कर दूंगा. इसमें आपके पैसे भी वेस्ट हो रहे हैं और मेरा टाइम भी वेस्ट हो रहा है, तो आपको ओवरऑल कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. एंड ऑर्गेनिक बिल्कुल अगर आप चलाएंगे तो ज़रूरी नहीं कि इंस्टाग्राम उसको सबकी फीड पर दिखाए, तो उसमें आपका टाइम वेस्ट हो रहा है. कंटेंट अच्छा होगा पर टाइम आपका वेस्ट हो रहा है. तो हमें क्या यूज़ करना चाहिए, पेड या हमें ऑर्गेनिक? दोनों का एक रेशो सही मेंटेन करके यूज़ करना चाहिए. कि ज़्यादा अगर थोड़ा paid सा होगा- कंटेंट ऑर्गेनिक और उसको थोड़ा सा पेड करेंगे, थोड़ा हाँ. रीच में चलाएंगे तो हो सकता है कि वो बढ़िया आउटपुट दे. Which brand is having the best marketing strategy? अगर हम इंस्टाग्राम पे देखें तो आजकल जोमेटो और स्विगी बहुत चल रहा है. क्लोथिंग ब्रांड्स जैसे कि स्निच है और शार्क टैंक्स के जो भी ब्रांड आए थे, इंस्टाग्राम उनका बूम कर रहा है. क्यों कर रहा है? क्योंकि पहली बात तो उनको शो से बहुत रीच मिली, लोगों ने उनको जाना तो उनका इंस्टाग्राम फॉलो करना शुरू करा. तो और जैसे कि जोमेटो और स्विगी है, उनकी जो नोटिफिकेशन वाली मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है वो बहुत ज़्यादा फेमस है. लोग अभी भी उनको रीशेयर कर रहे हैं अपने इंस्टाग्राम पे. तो ओवरऑल सब जानते हैं कि नोटिफिकेशन वाली जो उनकी स्ट्रैटेजी है वो अच्छी चल रही है. जैसे कि मेरे बाबू ने खाना खाया. ओके. और संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे. ओके. जैसे आप मार्केटिंग हाँ जी. इंटर्नशिप कर रहे हो तो वहाँ पे आप मार्केटिंग स्ट्रैटेजी यूज़ करते होगे. तो ऐसी कौन सी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी यूज़ करते हो जो अपने कॉम्पिटिटर से आपको अलग बताती है वहाँ पे? देखिए, मैं जिस ब्रांड के साथ इंटर्नशिप कर रहा हूँ वो एक क्लोथिंग ब्रांड है. तो जैसे कि हमने ऑब्जर्व करा कि ट्रेंड्स के साथ लोग चलते हैं, उनको फॉलो करते हैं, वो उनकी फीड पे ज़्यादा दिखता है. तो अभी पीछे एक चिल गाय वाला ट्रेंड आया था. हमारी कंपनी ने क्या करा, उसको एक टी शर्ट पे लेके आए. जैसे कि मैंने जो टी शर्ट पहनी हुई है वो वही टी शर्ट है, चिल गाय वाली. तो इससे जो हमने देखा, हमने जो एनालिटिक्स देखे, हमारे जो हमने इनसाइट्स देखे, इनमें बूस्ट था. इस वाली टी शर्ट के हमने ऑर्डर भी ज़्यादा रिसीव करे हैं. तो जिबली ट्रेंड आया था, वो आपको वर्थ लगता है वर्थलेस था? जी वर्थ इट था. अगर वो फेमस हुआ है तो वो वर्थ इट था. ओके. एंड जैसे आपका एक छोटा ब्रांड है, आपके मेन कॉम्पिटिटर्स निच एंड बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, तो उससे कम्पीट कैसे करते हैं? जी, ऑथेंटिकेशन इज द की. ऑथेंटिकेशन लाइक इन कंटेंट? देखिए, जैसे कि अगर आप अपनी जो वीडियोस बना रहे हैं, जैसे कि हम और आप एक वीडियो बना रहे हैं, अगर हम चाहते हैं कि ये बूस्ट हो, हम इसके बिहाइंड द सीन्स डाल सकते हैं. जो बड़े ब्रांड्स हैं, जोमेटो या स्विगी, वो ऐसा काम नहीं करेंगे. मैं बार बार बड़े ब्रांड्स में जोमेटो स्विगी का नाम क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत फेमस है इंस्टाग्राम पे, इनकी मार्केटिंग अच्छी है इंस्टाग्राम. लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट क्लोथिंग इंडस्ट्री लाइन. क्लोथिंग इंडस्ट्री में आते हैं तो कोई भी बड़ा ब्रांड अपने बिहाइंड द सीन्स नहीं दिखाएगा. हम अगर अपने एड्स जो हम बना रहे हैं, शूट कर रहे हैं, उनके बिहाइंड द सीन्स दिखाएंगे तो थोड़ी ऑडियंस को और एंगेजिंग लगेगा. तो ऑडियंस उनसे और थोड़ा एंगेज यू करेगी. थिंक बाय डूइंग BTS एंड ऑल यू कैन कैटर द बिग प्लेयर्स? Not compete with the big players, but we can get into the Attract race. the We growth. can get into the race. Okay. Like you are marketing agency type of marketing intern. कुछ मिस्टेक्स भी करते होंगे ब्रांड्स जो आप नोटिस करते हो और उसे यूज़ कर उसको सुधार के आप यूज़ करते हो अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी. देखिए, ब्रांड्स प्राइस वॉर्स करते हैं, इंस्टाग्राम पे प्राइस रिवील करते हैं. दूसरा ब्रांड्स करते हैं कि वो पेड मार्केटिंग बहुत ज़्यादा करते हैं. पेड मार्केटिंग वही जो मेन ऑडियंस चाहिए उनके तक नहीं पहुंच पाती है. वो ओवरऑल एक बहुत ह्यूज नंबर ऑफ पीपल पे रिफ्लेक्ट होती है उनकी फीड पे, जिनसे उनको कुछ काम नहीं होता. अगर हम देख के चलें कि हमारे इनसाइट्स पे हमें वो पेड मार्केटिंग का कुछ फ़ायदा हो भी रहा है, थोड़ा बहुत होता है, थोड़ा बहुत जो हो रहा है. देखिए, 10% ही लीड्स कन्वर्ट होती है जब हम बेमतलब से ही उसको बूस्ट करे जा रहे हैं. 10% से भी कम होती है. अगर हम सही ऑडियंस को देख के उसको पे करके और ऑर्गेनिक कंटेंट मिक्स करेंगे तो अच्छा होगा. जैसे आपने ये biggest अभी mistake है. ऑडी मर्सिडीज का भी वो हुआ था
जब उनकी जी वैगन वाला ऑडियो थी, तो वो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी ठीक थी या गलत थी? देखिए मैं तो कहूँगा कि वो मार्केटिंग बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी थी, एक दूसरे को पोक करा, पर ओवरऑल सबकी मार्केटिंग बूस्ट हुई। अगर ऑडी ने स्टार्ट करा और मर्सिडीज़ ने उसका रिप्लाई करा, ऑडी की भी पोस्ट लोगों तक गई, मर्सिडीज़ का रिप्लाई भी लोगों तक गया, फिर हम देखते हैं कि BMW भी बीच में आ रहा है, BMW की भी रीच बढ़ गई। तो मैं तो कहूँगा कि वो तीनों का बेनिफिट था। तीनों का बेनिफिट था। हैशटैग्स एक बहुत देखिए- पुरानी चीज़ है हैशटैग्स। हम्म। अब 2025 में हैशटैग मीनिंगफुल है नहीं है सोशल देखिए मीडिया हैशटैग्स दे आर नॉट डेड, अभी भी वो काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम एक लॉन्ग लिस्ट ऑफ हैशटैग्स डाल देंगे तो हमारी पोस्ट बहुत ज़्यादा उछल जाएगी। हमें हैशटैग यूज़ करने हैं पर सेंसिबल। ऐसा नहीं कि हम 30-40 हैशटैग डाल देंगे तो बट रिलेटेबल हैशटैग रिलेटेबल हैशटैग यूज़ करेंगे। जैसे हम क्लोथिंग ब्रांड में हैं, हम क्लोथ हैशटैग फैशन, ऐसे हैशटैग फूड पॉर्न यूज़ करेंगे तो वो नहीं चले। नाइस।